राजस्थान के थार डेजर्ट का एक टूटा हुआ गांव, जहां रात के 2 बजे एक इंसान कुलधारा के इन्हीं खंडरों के बीचों बीच खड़ा है, जिसके पास ईएमएफ रीडर, थर्मल कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि गौरव तिवारी है, इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। अचानक उनके सारे डिवाइसेस एक साथ बजने लगते हैं, ईएमएफ रीडर की सुई हिलने लगती है और उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। तभी उनकी टीम की एक मेंबर चिल्लाती है और कहती है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा था, लेकिन जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 6 साल बाद 2016 में गौरव तिवारी की दिल्ली में एक मिस्टीरियस मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में उनके गले पर कुछ निशान मिले। कुछ लोगों ने कहा कि ये कुलधारा का श्राप है कि जो भी कुलधारा जाता है उसकी ऐसे ही एक मिस्टीरियस मौत हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कुलधारा सच में श्रापित है, या फिर हम एक कहानी को इतना बिलीव कर चुके हैं कि हमने सच को ढूंढना ही बंद कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं कुलधारा गांव की। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर ये गांव है, जहां एक रात में 84 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए। वहां कोई नहीं बचा तो सिर्फ खाली घर, टूटे हुए दरवाजे और एक श्राप। लोग कहते हैं कि रात को कुलधारा में आवाजें आती हैं, चिल्लाने की, रोने की। कोई कहता है सांप घूमते हैं, कोई कहता है परछाइयां दिखती हैं और कोई कहता है कि कुलधारा में जो रात बिताएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सच भांगड़ फोर्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और भांगड़ से भी ज्यादा चुका देने वाला। तो कुलधारा की कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। कुछ ब्राह्मण यहाँ पाली से आए थे, जिन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाने लगा। एक इंसान जिसका नाम था कधान, वो पहला इंसान था जो कुलधारा में बसा, जिसने यहाँ एक तालाब भी बनवाया था, उधानसर। ये गांव कोई छोटा गांव नहीं है, बल्कि 410 बिल्डिंग्स ठीक से दिखाई देते हैं यहाँ आज भी। पालीवाल ब्राह्मण लोग किसान थे, व्यापारी थे, बैंकर थे। उनकी क्ले से बनी हुई पोट्री काफी मशहूर थी। वो ककनी नदी का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए और रेगिस्तान की उस बंजर जमीन पर भी जोवर, गेहूं, चना सब उगाते थे। ये एक हंसता खेलता प्रोस्पेरिंग विलेज था। यहाँ के लोग व्यापार करते थे सिंधी, पर्शियन, अरेबियन डेजर्ट किंगडम्स के साथ। मतलब सिल्क रूट का पूरा इस्तेमाल किया जाता था। और आज यहाँ सिर्फ पत्थर हैं, टूटे हुए घर और कहानियां। लेकिन यहाँ एक बात है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि इतना प्रॉस्पेरस गांव एक रात में खाली कैसे हो गया। और सिर्फ कुलधारा नहीं, 84 गांव, वो भी सब एक रात में। कैसे हो सकता है ये कि 84 गांव के लोग, हजारों लोग सिर्फ एक रात में ये तय करते हैं कि रातों रात अपने गांव को खाली कर दें। इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि 18वीं शताब्दी में जैसलमेर राज्य के दीवान सलीम सिंह, जिन्हें लोग जालिम सिंह भी कहते थे, जालिम मतलब क्रूल, जालिम इसलिए क्योंकि वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था। उसे मजा आता था लोगों को तड़पते हुए देखकर। इसने लोगों पर टैक्सेस बढ़ाए। मतलब ये बिल्कुल जिद्दी और पागल किस्म का इंसान था कि लोग इसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे और सलीम सिंह जो बोलता था वही होता था। और फिर एक दिन सलीम सिंह कुलधारा में टैक्स वसूली करने आया और तभी उसे एक लड़की दिखी जिससे सलीम सिंह को प्यार हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके घर शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। अब जब ये बात पालीवाल ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने पंचायत रखी और ये निर्णय लिया कि हम अपनी बेटी सलीम सिंह को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सलीम सिंह उनकी बेटी को कभी खुश नहीं रखेगा, ना सुख चैन से जीने देगा। क्योंकि कहानियों की माने तो सलीम सिंह ने पहले भी कुछ लड़कियों का अपहरण किया था, जिन्हें वो कुछ दिनों बाद मार ही देता था। अब ये बात जब सलीम सिंह को पता चली कि उन्होंने मना कर दिया है अपनी बेटी देने से, तो ये सुनकर सलीम सिंह गुस्से में आ गया। उसने गांव को एक अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ते में शादी तय करो, नहीं तो मैं पूरे गांव का टैक्स दुगना
तिगुना कर दूंगा, इतना ज्यादा कि जीना मुश्किल हो जाएगा वहां सबका। और फिर भी अगर कोई नहीं माना तो मैं पूरा गांव जला दूंगा और उस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। अब ये बात जब पालीवाल ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने ये तय किया कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, इस गांव को छोड़ना ही सही रहेगा। और फिर 84 गांव के लोग एक ही रात में चुपचाप चले गए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक चीज छोड़ी, एक श्राप, जिसका सलीम सिंह को कोई अंदाजा नहीं था। कुलधारा के लोगों ने जाते समय ये श्राप दिया कि ये गांव 300 सालों से हमारा था और हम इसे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान यहाँ बसने की कोशिश भी करता है तो कुलधारा की भटकती हुई आत्मा उसे जिंदगी भर सताएंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी गांव छोड़कर नहीं गए, सलीम सिंह ने आकर उन सबके घर जला दिए और सलीम सिंह खुद एक मिस्टीरियस डेथ मारा गया। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी घूमती है कुलधारा में। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, कुलधारा में आज भी लोगों ने चीजें एक्सपीरियंस की हैं। 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 18 रिसर्चर्स और 30 और लोग कुलधारा में पूरी रात बिताते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि रात को वहां का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है, अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती हैं और कोई भी रहता है यहाँ पे, और उन्हें परछाइयां भी दिखती हैं। लेकिन इन फाइंडिंग्स को किसी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी ने वेरीफाई नहीं किया। उसी साल गौरव तिवारी, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे, वो खुद आए कुलधारा। उनके सारे डिटेंशन डिवाइसेस बजने लगे। उनको लगा कोई उन्हें देख रहा है। उनकी टीम की एक मेंबर ने फील किया कि किसी का हाथ उसके कंधे पे है, लेकिन पीछे मुड़ने पे कोई नहीं था। 6 साल बाद 2016 में गौरव तिवारी की दिल्ली में डेथ हो गई। गला दबा हुआ था, नेक पे मार्क्स थे। पैरानॉर्मल एंथुसियास्टिस्ट ने तुरंत कहा कुलधारा की श्राप की वजह से इसके साथ ये हुआ है, और सोशल मीडिया पे ये सब वायरल हो गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर किल्ड बाय कर्स, कुलधारा क्लेम्स अनदर विक्टिम कहानी सुनने में कितनी परफेक्ट है। इन्वेस्टिगेटर जाता है हॉन्टेड प्लेस पे और वही श्राप उसे मार डालता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? कुलधारा को इंडिया का सबसे हॉन्टेड गांव कहा जाता है। यहाँ टूरिस्ट हजारों की तादाद में आते हैं। यहाँ काफी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं रात बिताने। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, सब एक ही चीज के अराउंड कि कुलधारा में भूत है। लेकिन मैं आपको कुछ सच्चाई बताती हूँ जो ज्यादा लोग नहीं जानते, और ये चीज पूरी कहानी बदल देती है। सबसे पहले गौरव तिवारी की डेथ का सच। दिल्ली पुलिस ने ऑटोप्सी के बाद कंफर्म किया कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया था। फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि उनके पास कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं था, फैमिली से फ्रिक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स थे और एक 9 to 5 जॉब लेने का प्रेशर था। तो ये कुलधारा के किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स थे। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटेड कमिट सुसाइड से ज्यादा क्लिक्स कर्स किल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पे आते हैं। तो सोशल मीडिया पे वही चली और काफी लोग आज भी वही मानते भी हैं। अब बात करते हैं उस रात की जब 84 गांव एक रात में खाली कैसे हुआ। यूट्यूब पे एक चैनल है द लॉयल बंगाल, उन्होंने कुलधारा में पूरी रात बिताई। रिजल्ट कुछ नहीं मिला, मिले तो सिर्फ चमगादड़। उन्होंने राजगुरु का घर भी विजिट किया, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली। और फिर एक इंसान है पद्मा राव, जो कि कुलधारा का गार्ड रह चुका है, जो रोज रात को वहां जाता था। रोज उसका भी कहना है कि वहां भी भूत नहीं है। रोज रात बिताने वाले इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार रात बिताने वाले लोगों को वहां सब दिखने लगता है। और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की इन्वेस्टिगेशन जो है, वहां 18 रिसर्चर्स ने क्लेम किया, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी ने वो सब वेरीफाई नहीं किया था। मतलब उन्होंने ये सब फील किया, उन्होंने बोला, लेकिन प्रूव नहीं किया। साइंस में फील और प्रूफ ये दोनों अलग चीजें होती हैं। तो अगर भूत नहीं है तो गांव खाली क्यों हुआ? असली वजह क्या है और क्या 84 गांव सच में एक रात में खाली हुए? पहली वजह भूकंप। थार डेजर्ट एक सिस्मिक जोन में है, माइनर अर्थ मूवमेंट्स वहां पे कॉमन है। 2017 में कुछ जियोलॉजिस्ट ने कुलधारा के खंडरों की स्टडी की और ये दावा किया कि यहाँ कभी बड़ा भूकंप आया हो सकता है। मतलब जिसे लोग श्राप समझ रहे थे वो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है कि अगर इतना बड़ा भूकंप आया था तो जैसलमेर के बाकी हिस्सों में उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला?
और सिर्फ यही गांव क्यों उजड़ा, तो भूकंप वाली थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। फिर दूसरी वजह पानी की कमी। कुलधारा थार डेजर्ट में है। काकनी नदी सीजनल है, जब सूखी तो खेती मुश्किल हो गई थी, कुएं सूख रहे थे और हिस्टोरियंस के हिसाब से काकनी नदी ने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया था। 1815 तक कुलधारा के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। 850 तक सिर्फ एक गहरा कुआं बचा था। एक गांव जहां खेती ही नहीं हो सकती, वहां लोग क्या करेंगे? मतलब गांव का उजड़ना किसी श्राप से नहीं, बल्कि वाटर क्राइसिस और इकोनॉमिक कोलैप्सिस से जुड़ा हो सकता है। और सच बताऊं, ये थ्योरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक रात में 84 गांव खाली। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉर्न ने 1815 में कुलधारा का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि वहां 800 लोग और 200 घर थे। अब आप ध्यान दीजिए कि ये बात 815 की है, मतलब लोग अभी भी वहां थे। इनफैक्ट एक हिस्टोरियन नंद किशोर शर्मा के मुताबिक भी 1815 में कुलधारा की आबादी 800 के करीब रही और 890 तक यहाँ सिर्फ 37 लोग बचे थे। मतलब लोग अचानक से नहीं, बल्कि धीरे धीरे गायब हुए थे। तो अगर सच इतना सिंपल है, तो भूत की कहानी आज भी क्यों जिंदा है? देखो, इसकी 3 वजहें हैं। पहली, ह्यूमन साइकोलॉजी। हम लोग कहानियों को फैक्ट से ज्यादा याद रखते हैं। पानी खत्म हुआ, लोग चले गए, सुनने में काफी बोरिंग है। लेकिन दीवान ने लड़की मांगी, पंचायत ने मना किया, 84 गांव एक ही रात में गायब और जाते हुए श्राप भी दे गए, ये आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हमारा दिमाग नैरेटिव्स चाहता है, विलेंस चाहता है और कोर्स चाहता है। दूसरी, टूरिज्म। इंडिया का सबसे हॉन्टेड गांव, ये टैग लगाया और टूरिस्ट आने लगे हजारों में। राजस्थान सरकार ने 2010 में ऑफिशियली इसको टूरिस्ट स्पॉट बना के डेवलप करना शुरू कर दिया। टिकट्स लगने लगे और लोकल इकोनॉमी इन कहानियों पर डिपेंड होने लगी। अगर कहानी खत्म तो टूरिज्म भी खत्म। तीसरा, सोशल मीडिया। कोई कुलधारा जाता है और वहां कुछ नहीं होता तो आप उसकी वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन अगर वो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ फील हुआ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, हवा में कोई आवाज थी, तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। कंफर्मेशन बायस है। जो कंफर्म करता है वो आगे बढ़ता है, जो डिनाई करता है वो चुप रहता है। कुलधारा की असली कहानी एक कर्ज की नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी की है, जिन्होंने या तो अपनी बेटे की इज्जत के लिए या फिर भूकंप या पानी की कमी से अपना घर छोड़ा। ये एक सेक्रीफाइस की कहानी है, लेकिन हमने इसे भूत की कहानी बना दिया। और ये सबसे बड़ा कर्ज है कि एक कम्युनिटी के सेक्रीफाइस को हमने एक हॉरर स्टोरी में बदल दिया, जबकि उस सेक्रीफाइस को समझना और रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज था। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट और कमेंट्स में बताइए क्या आप कुलधारा जाएंगे रात बिताने या अब नहीं।